हरे कृष्णा। तो हम लोग नित्यानंद प्रभु के बारे में बात कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु के बारे में हमने इतना समझ लिया, इष्ट देव की बात हो रही थी। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु को अपना इष्ट देव कह रहे हैं। तो इष्ट देव क्यों कह रहे हैं ये तो बाद में समझेंगे। इष्ट देव क्या होता है हमें ये समझ आ चुका है, यानी कि जिससे रोज़ी रोटी चलती है, हाँ, जिससे जीवन यापन होता है, जो जिसको जीवन चलाने के लिए प्रसन्न करना आवश्यक है। तो शास्त्रों ने ऐसी अनुमति हमें दी है। तो वैसे ही श्री वृंदावन दास ठाकुर जी श्री कृष्ण को परम भगवान मानते हैं, यानी चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान मानते हैं, पर वो शास्त्र के अनुसार अपना इष्ट जो है वो किसको मानते हैं? नित्यानंद प्रभु को, यानी कि एक भक्त की रोजी रोटी। ठीक है, नित्यानंद प्रभु धन देते हैं, कौन सा? प्रेम धन। ऐश्वर्य देते हैं। ऐश्वर्य कैसा ऐश्वर्य? ऐश्वर्य मतलब नित्यानंद प्रभु भाव भाव देते हैं, ठीक है, गहराई देते हैं। और समृद्धि, समृद्धि मतलब वही नित नूतन, रोज़ एक नया एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव, एक नई बात। पता है, संकर्षण जी के सहस्त्रों मुख हैं और हर मुख से वो भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं और आज तक उन्होंने इसका अंत नहीं पाया। इसलिए वो भगवान के अनंत गुणों का अनंत समय से गुणगान कर रहे हैं और अभी तक अंत नहीं पाया। इसलिए उनका नाम है अनंत शेष। ठीक है, अनंत शेष। देखो नाम का अर्थ कितना गहरा होता है, यानी कि शेष मतलब रिमेंड, अभी बचा है। अनंत, अनंत गुण भगवान के अभी कहने के लिए शेष हैं। एवरी क्षण, एवरी मोमेंट, एवरी टाइम भगवान को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं, भगवान की गुणगान कर रहे हैं, पर अभी भी वो कहते हैं अनंत, अनलिमिटेड भगवान के गुण अभी भी शेष हैं, बचे हैं, इसलिए उनको कहते हैं अनंत शेष। तो अगर सोचो, वो नित्यानंद प्रभु जो सदैव अपने मुख से भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, वो नित्यानंद प्रभु जब हमारे करीब होंगे, तो वो जैसे कोई हमारे पास आए, हमारे पास कोई खड़ा हुआ है, तो जो भी बोल रहा होगा हम सुने ना सुने हमारे कान में जाएगा, है ना, हमें कान में घुसता रहेगी वो उसको क्या बोल रहा है। वैसे ही अगर नित्यानंद प्रभु हमारे पास है, मतलब हम उनकी शरण में हैं या फिर वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका प्रूफ ये हो जाएगा कि हमारे को ना भगवान के नए नए गुण पता चलने लग जाएंगे। इसका मतलब हमें पता नहीं चल रहा, हमारी आत्मा नित्यानंद प्रभु से ग्रहण कर रही है। तो ये है वो समृद्धि। तो नित्यानंद प्रभु इसलिए हम सबके इष्ट हैं। ठीक है, फिर भी आपको अपना इष्ट चुनने की मतलब अनुमति है, आप किसी को भी अपना इष्ट मान सकते हो, बट हम वृंदावन दास ठाकुर की भी बात कर रहे हैं तो उनके इष्ट जो है वो नित्यानंद प्रभु है। और नित्यानंद प्रभु सबके इष्ट हैं, प्रत्येक गुरु के इष्ट नित्यानंद प्रभु है। महादेव के, नारद मुनि जी के, हर जो भी गुरु होते हैं उनका नेचुरल इंक्लिनेशन एक लव होता है, एक इंटीमेसी होती है नित्यानंद प्रभु के प्रति। अब आप कहोगे नित्यानंद प्रभु तो चैतन्य महाप्रभु के साथ आए। नहीं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ आए और वो हमेशा आते हैं। ठीक है, राम जी से जो प्रेम करता है उसका नेचुरली इंक्लिनेशन लक्ष्मण की तरफ होता है, जो कृष्ण से प्रेम करता है उसका इंक्लिनेशन नेचुरली बलराम जी की तरफ होता है। तो जो भगवान के साथ सदैव जिस रूप में कहीं ना कहीं है उनकी तरफ, यानी नित्यानंद प्रभु की तरफ सबका इंक्लिनेशन है। ठीक है, तो हम नित्यानंद प्रभु हमारे इष्ट हैं, तो सबका
जिनके प्रति समर्पण है, अगर वो हमारे इष्ट हो जाए तो सभी हमें स्वीकार कर लेंगे ना। ठीक है, तो नित्यानंद प्रभु जो है वो इसलिए हमारे इष्ट हैं क्योंकि वो हमें धन, ऐश्वर्य और समृद्धि तीनों दे रहे। भगवान के दिन प्रतिदिन नए गुण, नया सब कुछ नया, भक्ति में रोज़ नया, ये सब रोज़ नया 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 जो हो रहा है, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो इष्ट देव वंदो मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति स्फुरे यार कृपाए। चैतन्य महाप्रभु की स्फूर्ति, कीर्ति की स्फूर्ति मतलब भगवान के गुण, भगवान सबके जीवन में है। भगवान का कोई ना कोई रूप सबके जीवन में है, हर कोई एक भगवान की पूजा कर रहा है। पर जब गुरु, ठीक है, अब आप कहोगे नित्यानंद प्रभु से हम तो कनेक्ट नहीं, पर नित्यानंद प्रभु का स्वरूप ही तो हमारे गुरु होते हैं, जिनसे भी हमें भगवान के बारे में पता चलता है, वो नित्यानंद प्रभु तो है। नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है तभी हमारे जीवन में हमारे को ये ज्ञान होता है कि भगवान कौन है, भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होना, ये सब नित्यानंद प्रभु की कृपा है। ठीक है, तो चैतन्य कीर्ति स्फुरे याहार कृपाए, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही भगवान की कीर्ति हमारे हृदय में स्फुरित होती है, मतलब हमें महसूस होता है। बात हमेशा एक ही होती है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण सुंदर है, कृष्ण आकर्षक है और भगवान का नाम ही सब कुछ है। ये सब हम भूले जा रहे हैं, हम सुने जा रहे हैं, व्हाट्स अ न्यू। पर वही बात अगर हमारे को कुछ गहरी लगने लग जाए, वही बात हमारे को बोलने में कुछ अनुभव आ जाए, उसकी गहराई समझ आ जाए, वो महसूस होने लग जाए, उस बात की इम्पोर्टेंस हमारे को समझ में आने लग जाए, तो समझो कि कृपा हो रही है। हम में से कितने लोगों ने, ठीक है, कितने लोगों ने गुरु नहीं अपनाए हैं। सब लोग अभी भगवान के बारे में जान रहे हैं, आप कहोगे हम तो गुरु भी नहीं है। तो यहाँ पे प्रूफ होता है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा है। आप गुरु की शरण में नहीं हो, तो गुरु सदैव अपने शिष्य की चिंता करता है। अभी आप भजन नहीं जानते, पर एक भजन है, ठीक है, आप इस्कॉन में कभी जाओगे तो आप सुबह 7 बजे जब आरती होती है तो आप ये सुन सकते हो। क्या? जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिला ये, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। यानी कि चक्षुदान दिला ये, जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्म जन्म से वो जो परम गुरु तत्व है, परम नित्यानंद प्रभु सदैव हमें देख रहे हैं। हर जीव, प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं। उनको यही चिंता है कि किस प्रकार इसके हृदय में भक्ति आए, कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस करते हैं, कैसे कैसे समझाते हैं, कैसे कैसे हमारे जीवन में किसी को भेजते हैं, स्थिति बनाते हैं कि हम भगवान के सम्मुख आएँ। तो ये हमने नहीं एक्सेप्ट करे गुरु, पर गुरु तो जानते हैं ना हम उनके हैं। तो हमारी चिंता कोई कर रहा है, ये कहाँ से हुआ कि हम लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं। ये भगवान वर्ड क्या है, ये सब कौन, ये आपको क्या लगता है? ये कोई वो है, मूवी देख ली, कोई नाटक देख लिया, कोई गाना सुन लिया, कुछ भी देख लिया, ये वो चीज़ें नहीं हैं। ये बाबा, ये ऐसा नहीं है आपने देखा और अब गायब हो गए, या आपके सामने आया और निकल गया। नहीं बाबा, नहीं। पता नहीं कौन से कर्म किए, मतलब कौन कौन से पुण्यों का फल लगा, किसकी कृपा हुई कि आज हम ये बातें सुन रहे हैं।
भगवान के बारे में सुनने को सबको मिलता है, पर सुन जो रहा है, समझ जो रहा है, वो सब नित्यानंद प्रभु की कृपा है, उन गुरु की कृपा है। नित्यानंद प्रभु जो हैं हमारे सबके गुरु हैं, पर जब वो हम लोग योग्य बन जाते हैं ना, जब हम अपने मन से, क्योंकि भक्ति में, अध्यात्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, भगवान कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं करते। जब हम बिल्कुल रेडी हो जाते हैं ना गुरु अपनाने के लिए, तब वही नित्यानंद प्रभु शरीर रूप में गुरु बनकर हमारे जीवन में आते हैं, और हम उस गुरु को नेचुरली अपना लेते हैं। ठीक है, बट फॉर्मूला मत भूलना, गुरु का गुरु होता है। ठीक है, नित्यानंद प्रभु परम गुरु हैं, पर उनसे नीचे जितने भी हैं गुरु का गुरु होता है। ठीक है, तो अच्छा, हाँ, मैं वो भी एक बात बता रही थी ना आपको कि अद्वैत आचार्य यानी शिव जी के गुरु नित्यानंद प्रभु है। तो एक लाइन है, भक्तिर स्वरूप प्रभु तोर कलेवर, यानी कि नित्यानंद प्रभु आपका शरीर, अगर भक्ति की कोई बॉडी होती है ना, भक्ति का अगर कोई शक्ल होती है, भक्ति का कोई चेहरा है, तो वो नित्यानंद प्रभु आप हो। कलेवर मतलब शरीर, वो आप हो। तोर कलेवर तुम्हारे चिंतय मने पार्वती शंकर, आपको सदैव मन में चिंतन करते हैं, सदैव आपका ध्यान करते हैं पार्वती शंकर। ठीक है, तो आ गई ना बात, प्रूफ। ठीक है, ये कहाँ का प्रूफ है? ये प्रूफ है चैतन्य भागवत का। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु पार्वती माता जी और शंकर जी के गुरु हैं। ठीक है, गुरु तत्व है, परम गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु। और दूसरा प्रमाण, शंकर जी, आप लोग सोचते हो ना शंकर जी के गले में वो जो विष आया था इसलिए सांप लिपट गया, सबके मन में ये बातें हैं ना, पर ऐसा नहीं है। विष तो शंकर जी ने बाद में पिया है, उन्होंने तो आरंभ से ही अपने गले में सांप रखा हुआ है, उनके गले में शेषनाग है। आपको पता है इसका अर्थ क्या है? जैसे हम जब कृष्ण भक्ति करते हैं, राम भक्ति करते हैं, विष्णु भक्ति करते हैं, जब हमारा हरि भजन, हरि भक्त होते हम, तो हम हरि के चरणों में सदैव तुलसी रहती है। ठीक है, सदैव भगवान को तुलसी प्रिय है। वृंदाय तुलसी दैवे प्रियाय केशवस्य च, कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। तो तुलसी जी जो हैं वो भगवान की प्रेयसी, सबसे ज़्यादा भगवान को प्रिय है। इतना भगवान ने कह दिया कि जो तुलसी, जहाँ पे तुलसी है वो मैं आँख बंद करके स्वीकार कर लेता हूँ। तो भगवान के भोजन हम जो करते हैं, भिलिनी के घर मेवा खायो, दुर्योधन के घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो मेरे श्याम जी, यानी कि दुर्योधन के घर कुछ नहीं खाया और विदुर के घर खा लिया। एक तुलसी पत्र से भगवान ज़्यादा आकर्षित होते हैं, स्वीकार करते हैं, इसीलिए तो हम लोग तुलसी माला पहनते हैं। फिर से कोटेशन बोलूँगी, प्रमाण दूंगी, पक्का दूंगी, पोस्ट में लिखूंगी, डालूंगी जब मुझे मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा क्योंकि ज़्यादा ओल्ड मेरी रीडिंग नहीं वाली। गरुण पुराण में लिखा है, गरुण पुराण। ठीक है, जब कोई डेथ हो जाती थी तो घर में गरुण पुराण होता था, पंडित जी आते थे और डराते थे। गरुण पुराण में सारे नियम हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो क्या पाप की सज़ा है, ऐसा करो तो क्या होगा। अब वो गरुण पुराण नहीं होता क्योंकि हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं। ठीक है, हम लोग तो भक्ति करते ही नहीं हैं, पहले भक्ति करते नहीं थे जो, तो गरुड़ पुराण सुन के सबके अंदर भक्ति जागती थी। कोई डेथ होती थी तो गरुड़ पुराण होता था कि याद दिलाने के लिए हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमें भी सजाएं मिलेंगी, हम कहाँ जाएंगे ये हम तय कर सकते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण सुन के सब लोग भयभीत होते थे और भगवान की भक्ति आरंभ करते थे, पर वो गरुड़ पुराण का पाठ अब नहीं होता। ठीक है, और भक्तों को तो आवश्यक ही नहीं है,
गरुड़ पुराण सुनने की, क्योंकि उनका नर्क से कोई संबंध नहीं है। जो भगवान के गुणों में झुरे हो रहा है, मतलब सुन रहा है, रम रहा है, जिसके मुख पे भगवान का नाम है, उसका तो नर्क से कोई संबंध भी नहीं है। पर फिर भी उस व्यक्ति को ऐसे समय में पाठ करना चाहिए, चाहे वो रामायण का करे, चाहे भगवद गीता करे, चाहे भागवतम का करे। शास्त्र उठा के उस समय में ज़रूर करना चाहिए जब कोई डेथ हो जाती है। तो इन केस गरुड़ पुराण जो था, तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि यदि जैसे एक ब्राह्मण होता है, ठीक है, एक ब्राह्मण जो होता है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा और रियल में भी देखा होगा, ब्राह्मण जब वॉशरूम मतलब जाते हैं तो अपने जनेऊ जो होता है ना कान के ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। ड्रिंक भी करते हैं ब्राह्मण तो जनेऊ कान में होता है, स्मोकिंग करते तो जनेऊ कान में होता है, और कुछ भी रॉन्ग करते जनेऊ कान में होता है, पर जनेऊ उतारते नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व है कि वो ब्राह्मण है, कि जनेऊ उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वैसे ही गरुड़ पुराण में लिखा है, जैसे एक ब्राह्मण भले ही वो कितने ही पाप कार्य करता हो पर अपने जनेऊ का त्याग नहीं करता, वैसे ही एक व्यक्ति को, हर मनुष्य को, भले ही वो भक्ति में कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो, नियम पालन कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसे तुलसी माला धारण करनी चाहिए। और ये मैं आपको प्रूफ दूंगी। तो तुलसी माला पहनना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आपको क्या लगता है भगवान का नाम बहुत आसान है? जब हमारी मृत्यु आएगी तो हमारे मुख से हरि नाम निकलेगा, बहुत मुश्किल है। शास्त्रों में लिखा है कि सहस्त्रों हाथी एक हाथ और दूसरा हाथ अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। हमारे शरीर का ताप, बुखार जो हम 104 के ऊपर नहीं सहन कर सकते, वो 107 के ऊपर चला जाता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए जो हमारा उस टाइम पे जब हम शरीर त्याग कर रहे होते हैं तो हमारा स्टूल पास हो जाता है, हमारा यूरिन पास हो जाता है, हमारे को यमदूत दिख रहे होते हैं, और शरीर में इतनी पीड़ा हो रही होती है, जितना हमारा वात पित्त कफ होता है सब गले में आ जाता है, सब गले में आ जाता है। जैसे हमें कोई भी जुकाम होता है, खांसी हो जाती है, तो बलगम सारी गले में होती है, तो सोचो शरीर की सारा वात पित्त कफ हमारे गले में आता है, हमारी आवाज़ रुक जाती है, और इस तरह से यमदूत हमारे प्राण खींचते हैं। शरीर में तकलीफ़ हो रही होती है, जैसे कोई किसी की डेथ होती है, आंखें चढ़ जाती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, ये सब वो है कि वो संघर्ष कर रहे हैं यमदूत से कि मुझे मत लेके जाओ, पर यमदूत लेके ही जाते हैं। मृत्यु नहीं टलती, तो इतनी तकलीफ़ होती है मृत्यु के समय में, और आप सोच रहे हो हम हरि नाम कर पाएंगे? बहुत 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 भजन किया होता है ना, तब मुख से हरि नाम निकलता है। जिसने सदैव भगवान को याद कर किया होता है, उसकी मदद भगवान अंतिम समय में ज़रूर करते हैं, तो हरि नाम निकल सकता है। बट अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमारे मुंह से नहीं निकला, तो क्या होगा? तो ये जो तुलसी माला है ना, ये हमारी रक्षा करेगी। यमदूत जब देखेंगे इसे तुलसी माला धारण कर रखी है, तो यमदूत का वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं, नो। तुलसी माला हमारी इतनी रक्षा करती है, इतनी रक्षा करती है। इंद्र प्रभु जी वृंदावन को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाते थे, वो सदैव वहाँ पे भजन करते थे। इंद्र प्रभु इस्कॉन के बहुत बड़े संत थे। उन्होंने 24 घंटे का कीर्तन आरंभ किया था, इसलिए वृंदावन में 24 घंटे कीर्तन चलता रहता है। इंद्र प्रभु जी के जब पिताजी ने शरीर छोड़ा था, तो उनको जब पता चला कि उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा है और वो उनको बुला रहे हैं, उनके रिश्तेदार, की सेरेमनी करे और जो भी है क्रिमिनेशन करना है, पर इंद्र प्रभु वहाँ नहीं गए। इंद्र प्रभु ने पता है क्या किया? तुलसी जी की लकड़ियाँ अपने पिताजी की चिता के लिए भेजी थी, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं, पता है आपको, कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़ा है, आप उसके मुख पे तुलसी रखते हैं, है ना, गंगा जल तुलसी रखते हैं, अगर उसकी चिता में तुलसी जी की लकड़ी है, ये सब तुलसी जी की इतनी महिमाएं, तो
हरि बोल, तुलसी जी का जिक्र आ गया तो तुलसी जी का जिक्र आ गया, ठीक है। तो तुलसी जी, हम वापस आते टॉपिक में। तो इंद्र प्रभु, ठीक है, इंद्र प्रभु जी ने तुलसी जी भेजी थी। तो तुलसी जी की इतनी महिमा है कि उन्होंने कहा कि शरीर वो छोड़ चुके हैं। आप कहोगे इंद्र प्रभु क्यों नहीं गए, तो स्वार्थ है। नहीं, वो साधु थे, वो महान साधु थे। उन्होंने ये सोच के वो नहीं गए कि वो शरीर तो छोड़ चुके हैं, अब मैं उनका क्या कर सकता मदद, तो मैं यहीं से उनके लिए भजन करूँगा, उनके लिए संकीर्तन करूँगा, और उस शरीर के लिए जो छूट चुका है उसके कल्याण के लिए सिर्फ तुलसी जी ही अब कार्य कर सकते हैं। इसलिए उन्हें तुलसी जी की लकड़ियाँ भेजी थी फिर। तो तुलसी जी, ठीक है, इसलिए हम तुलसी जी को धारण करते हैं, भगवान जी के भोजन पे तुलसी रखते हैं। अगर हम भगवान को भोग नहीं लगा पा रहे तो भगवान के सामने जल और तुलसी पत्र होना चाहिए, ठीक है। आप भगवान को भोग लगाओ, आप कुछ भी भोग लगाओ, आप ये मत सोचो मेरे को लग्जरी भोग लगाना है या आपके घर में कंडीशंस नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, आप मतलब बनता नहीं है भगवान के लिए खाना, अलग तरह का खाना बनता है, तो आप कुछ भी भगवान को बिना झिझक के, बिना सोचे समझे, आप भगवान को जो भी प्रेम से भोग लगाओ उस पर तुलसी रख दो, भगवान ग्रहण करते हैं। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तो रोज़ भगवान को ना तुलसी जी समर्पित किया करो। भगवान के चरणों की तुलसी राधा रानी के हाथ में दिया करो, उन्हें स्मेल कराया करो, और राधा रानी के हाथ की तुलसी उनके हाथ में लगा के भगवान कृष्ण के चरणों में रखा करो। इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और तो और तुलसी जी के जब आरती करा करो प्रतिदिन। मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं थी, बट मैं बचपन से तुलसी जी को बहुत हृदय से प्रणाम करती थी। शायद तुलसी जी की कृपा है कि आज भक्ति हो पा रही है। उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई, ऐसे सब कुछ कर दिया कि क्योंकि वो भक्ति देवी हैं, भक्ति प्रदे देवी, भक्ति प्रदान करती हैं। तो तुलसी जी, फिर से बहुत लंबा हो गया, कहाँ थे मैं, कहाँ पहुँच गई, वही ऐसे नहीं करती बातें, ठीक है। तो तुलसी जी को छूना, तुलसी जी की आरती, तुलसी जी को प्रणाम बहुत है ज़रूरी। और नहीं तो तुलसी जी को जल दे के तुलसी जी की 3 परिक्रमा कर लिया करो। तुलसी जी की 3 परिक्रमा करने से हमारे पता है कितने पाप है, आधे से आधे पाप तुलसी जी हर लेती हैं। हम प्रतिदिन कितने पाप कर रहे हैं, तो रोज़ कुछ तो कम होता रहे तुलसी जी की 3 परिक्रमा करने से। यानी कानी चा पापानी ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो तीन प्रदक्षिणा, 3 परिक्रमा करने से जो भी पाप हैं वो नष्ट होते हैं। और बड़े से बड़ा पाप पता क्या है? ब्राह्मण की हत्या। यदि हमारे से किसी भी जन्म में ब्राह्मण की हत्या हुई है तो वो पाप भी तुलसी जी हर लेती हैं। इसलिए हमारे पापों के कारण हम भक्ति नहीं कर पा रहे, भगवान को प्रेम नहीं कर पा रहे। तो पापों की कमी, पापों की संख्या में जब कमी होती है तुलसी जी की कृपा से, तो हृदय में भक्ति जागने लगती है। इससे तुलसी जी भक्ति प्रदे देवी हैं। तो अब हम तुलसी जी धारण करते हैं, पर आपको बताऊं मैं, शिव जी तो तुलसी जी धारण नहीं करते। अब बोलो, शिव जी से बड़ा भक्त कोई है? राम भक्त। फिर शिव जी तो तुलसी नहीं धारण करते, वो तो क्या धारण करते हैं? शेष, शेष नाग को धारण करते, गले में सर्प धारण करते हैं। तो अब मूल बात ये है कि तुलसी जी, कोई भी हम किसी के गले में तुलसी जी देखते हैं तो कृष्ण की याद आती है। तुलसी कृष्ण की पहचान है, हमें कृष्ण याद रहे हैं इसलिए हम तुलसी जी धारण करते हैं। हम कृष्ण के हैं ये तुलसी जी प्रमाण देती है। वैसे ही अद्वैत आचार्य यानी महादेव गले में सर्प धारण करते हैं, क्योंकि उनके इष्ट, उनके प्राण संकर्षण है, और संकर्षण की स्मृति उनके हृदय में सदैव रहे, अपने इष्ट की स्मृति सदैव रहे, इसलिए वो गले में सर्प धारण करते हैं। समझे? ये है
ये कारण है कि शिव जी गले में सर्प धारण करते हैं, तो वो भगवान संकर्षण की स्मृति में हैं, इसलिए वो गले में धारण करते हैं। ठीक है, और शास्त्रिक बातें बहुत हैं, पर ये भी मूल बात है। बिलीव में भगवान की एक लीला के पीछे बहुत लीलाएं होती हैं, बहुत। जो आपने सुना होगा वो भी होगा, अवश्य होगा। एक चीज़ और आ गई तो क्या, कोई रॉन्ग थोड़ा ना है। अनंत गुण है भगवान के। कभी भी आप कोई लीला सुनते हो और आप सुनते सुनते कहते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं था वैसे था, अरे भैया वो जो कह रहा है उससे भी एक्सेप्ट कर लो। भगवान के अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांडों में अनेक लीलाएं हो रही हैं, और हर लीला में कुछ तो कुछ चेंज होगा। सेम होगा तो मज़ा ही क्या आएगा भगवान को। तो थोड़ा थोड़ा चेंज तो होता है। ठीक है, तो हर चीज़ के पीछे अनेक कारण होते हैं। आप ये नहीं कह सकते यही कारण है, ना मैं ये कह सकती हूँ यही कारण है। बहुत कारण होते हैं, पर ये कारण है, ये आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसका प्रमाण रामायण में भी है। ठीक है, और आगे भी आएगा। तो फिर से हम यहीं पे आते हैं। तो अद्वैत आचार्य, हाँ, तो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो महादेव जो है, महादेव के इष्ट भी नित्यानंद प्रभु हैं, संकर्षण है। तो अब मैं एग्जैक्टली आगे आगे बढ़ूँगी, अब मैं नहीं रुकूंगी ज़्यादा। तो नित्यानंद प्रसादे, प्रसाद मतलब होता है आशीर्वाद। नित्यानंद प्रसादे से है विष्णु भक्ति। आप विष्णु भक्ति, ठीक है, भगवान के कोई भी रूप में, कोई भी रूप, राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह, कोई भी रूप ले लो। ठीक है, अगर आप किसी भी भगवान के रूप की भक्ति कर रहे हो तो आपको नित्यानंद प्रभु के प्रसाद से ही भक्ति कर पाओगे। नित्यानंद प्रसाद है, नित्यानंद के आशीर्वाद से ही है विष्णु भक्ति। जानिहा कृष्णेर नित्यानंद पूर्ण शक्ति। नित्यानंद प्रभु भगवान की पूर्ण शक्ति है। भगवान ने पूरा कमांड, पूरा अधिकार, पूरी शक्ति नित्यानंद प्रभु को दे रखी है कि तुम चूज करो, तुम करो चूज। तुम जिस पे हाथ रख दोगे, तुम जिस पे कृपा कर दोगे, मैं वहाँ पे मौजूद होऊंगा। इशारा करो नित्यानंद, किसके हृदय में जाना है। तो चलो प्रसन्न करो नित्यानंद प्रभु को। भागवत रस नित्यानंद मूर्तिमंत। भागवत रस, ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों चीज़ समझ सकते हो। भागवतम जो ग्रंथ है, अगर आपको उसका रस आ रहा है, अगर आपको भगवान के भक्तों में, भगवान के शास्त्रों में रस आ रहा है, तो समझ जाओ कि आप नित्यानंद आपके हृदय में मूर्तिमंत हो रहे हैं। इहा जाने ये हाय परम भाग्यवंत। जो नित्यानंद प्रभु के गुणों में रमने लगता है, जानने लगता है, समझने लगता है, हाय परम भाग्यवंत, वो परम भाग्यवंत है, वो बहुत भाग्यशाली है। ठीक है, ये भक्ति गोपिका गणेर कहे भागवते। भागवत में जिन गोपिकाओं की भक्ति का उल्लेख हुआ है, ठीक है, विस्तार मतलब वर्णन हुआ है, ये भक्ति गोपिका गणेर कहे भागवते। नित्यानंद हैते ताहा पाइल जगते। सिर्फ नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही इस जगत में गोपी प्रेम, गोपी भक्ति कोई समझ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा माधुर्य रस, वो माधुर्य रस भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिलता है। ठीक है, वेदेर अगम्य नित्यानंद चरित्र। वेदों में भी आप, वेद भी इसका सार, इसका पार अभी तक नहीं पा पाए हैं। ठीक है, वेदेर अगम्य, वेदों को भी इस नित्यानंद प्रभु का चरित्र अभी तक वही नहीं कहते हाँ ये है नित्यानंद प्रभु, वर्णन किए जा रहे हैं, पर अगम्य अभी तक नहीं कहा कि कंप्लीट हो गया। तो सर्व जीव जनक रक्षक सर्वमित्र। सब जीवों के जनक, पिता, रक्षक, रक्षा करने वाले और सबके मित्र नित्यानंद प्रभु हैं। आगे बात, क्योंकि वो हम गुरु धारण करे ना करे, नित्यानंद प्रभु सबके रक्षक हैं, सबके जनक, पिता हैं, सबके मित्र हैं, बंधु हैं। तार हैया भजी, तार हैया भजी ये न प्रभु गौरचंद्र। तार हैया भजी, जो उनका होकर उन्हें भजता है, जो नित्यानंद प्रभु को एक बार अपना लेता है,
उनको भजता है। ये न प्रभु गौरचंद्र, उसे गौरचंद्र प्रभु, गौरांग महाप्रभु भी मिलते हैं। धरणी धरेंद्र नित्यानंदेर चरण। अब ये बड़ी सुंदर बात है। धरणी धरेंद्र, धरणी मतलब पृथ्वी, धरेंद्र मतलब जो धरते हैं, नित्यानंदेर चरण, नित्यानंद अपने चरणों से धरती को धरते हैं। ठीक है, नित्यानंद प्रभु के चरणों से ही धरती संभली हुई है। इसका एक उदाहरण, जब भगवान राम जी धनुष तोड़ते हैं ना, शिव धनुष तोड़ते हैं, तो नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, इशारा करते हैं कि संभाल लो। और नित्यानंद प्रभु उस टाइम अपने पैर का अंगूठा, यानी लक्ष्मण जी अपने पैर का अंगूठा दबाते हैं धरती पर कि धरती हिले ना, क्योंकि सब हिल जाता है। धनुष जैसे टूटता है, इतना प्रचंड भूकंप आता है, और धरती हिल ना जाए, तो नित्यानंद प्रभु अपने पैर का अंगूठा दबा के, नो डिफरेंस बिटवीन नित्यानंद प्रभु एंड लक्ष्मण जी। तो नित्यानंद प्रभु निकल रहे, डोंट थिंक लक्ष्मण जी की बात कर रही हूँ, सेम बात कर रही हूँ। तो नित्यानंद प्रभु धरणी धरेंद्र, ठीक है। तो उस टाइम लक्ष्मण जी अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को संभालते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ होता है कि धरणी धरेंद्र यानी नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी है। देह प्रभु गौरचंद्र आमारे शरण, तो नित्यानंद प्रभु के चरण ही, ठीक है, वो चरण जो धरती को भी संभालते हैं, वो चरण अगर मेरे हृदय में बस जाए, तो ऐसे चरण जिसके हृदय में स्थापित है, जिसके हृदय में नित्यानंद प्रभु की भक्ति है, यानी कि भगवान और भगवान की शक्ति दूर थोड़ा रह सकती है। तो भगवान देखेंगे, अरे नित्यानंद यहाँ है, तो आने जाएंगे। हाँ, जैसे कि अगर राम जी का धनुष जहाँ होगा तो ढूंढेंगे ना, कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरा धनुष, तो जहाँ धनुष होगा वहाँ पहुँच जाएंगे ना। तो जिसके हृदय में नित्यानंद प्रभु है, तो वहाँ पे गौरांग महाप्रभु नहीं होंगे। जिसके हृदय में बलराम बैठे, तो वहाँ हमारे कृष्ण नहीं होंगे। जहाँ लक्ष्मण जी बैठ गए, वहाँ राम नहीं होंगे। तो भगवान की शक्ति, भगवान दूर कहाँ रह सकते। तो जहाँ नित्यानंद प्रभु आ गए, भगवान तो आएंगे ही आएंगे यार, फ्री फ्री फ्री। तो अब हाँ, वैष्णवेर पाए मोर एई मनस्काम, वैष्णवेर पाए मोर एई मनस्काम, मोर प्रभु नित्यानंद हव बलराम। तो वैष्णवों की मन की मनस्काम, मन की इच्छाओं की पूर्ति, मन की इच्छाओं की पूर्ति क्या है? भक्ति। भक्ति के लिए क्या चाहिए? बल। तो इसीलिए वो बलराम बनते हैं। बलराम, राम मतलब आनंद, बल मतलब आनंद क्या है? राम मतलब आनंद, भक्ति। और भक्ति का बल, भक्ति में भक्ति को पाने का बल, भक्ति को सहने का बल, भक्ति को जीने का बल, भक्ति को संभालने का बल, ये सब कुछ नित्यानंद प्रभु देते हैं। तो वैष्णवेर पाए, वैष्णव पाते हैं अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति कैसे, और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नित्यानंद प्रभु बलराम बनते हैं, यानी बल देते हैं सबको। ठीक है। अमार प्रभु, अमार प्रभुर प्रभु, ओ यस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर। अब मेरी बात प्रूफ हो रही है। मैंने बोला था गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जिसका गुरु होता है। ठीक है। अमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, नित्यानंद प्रभु परम गुरु है। ये बात यहाँ प्रूफ होती है। क्यों? क्योंकि मेरे वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे अमार, मेरे प्रभु के, वृंदावन दास ठाकुर के प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु। अमार प्रभुर प्रभु, मेरे प्रभु के प्रभु, मेरे नित्यानंद के प्रभु कौन है? श्री गौर सुंदर। ए बड़ भरसा मोर चित्ते निरंतर। तो वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं कि कितनी सुकून की बात है, कितने हैरान, कितने मतलब मेरी सारी बेचैनियों को ख़त्म करने की बात, कोई डाउट नहीं, सब संदेह ख़त्म हो जाता है ये जानकर कि जिसके प्रति मेरा इतना प्रेम है, वो मेरा इष्ट, उसका गुरु, उसका सब कुछ, परम भगवान,
ही उसका सब कुछ है। यानी कि नित्यानंद प्रभु के भी प्रभु कौन है? गौरांग महाप्रभु, स्वयं भगवान उनके प्रभु है। तो ये प्रूफ होता है कि मैं जहाँ पे प्रेम कर रहा हूँ, अपना इन्वेस्ट, वो बिल्कुल राइट जगह है। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी बताते हैं कि आप गुरु से प्रेम करते हो तो चेक कर लेना, क्या उस गुरु का भगवान जो है वो परम भगवान ही है ना। वो गुरु ये तो नहीं कह रहा कि मैं भगवान हूँ। वो गुरु आपको ये तो पता है ना भगवान कौन है, पता चल गया ना। आपको भगवद गीता ने बता दी, आपको रामायण ने बता दी, आपको भागवतम ने बता दी, सब ने बता दी। सारे शास्त्र बोलते हैं कि परम भगवान कृष्ण है, परम भगवान राम है। आपको सब पता चल चुका है। तो अब आप ये जानो, क्या आपके गुरु की वाणी में बार बार ये सत्य आता है? चेक करो, क्या ये सत्य बोल रहे हैं वो? तो मान जाओ आपके गुरु हैं और कहो कि मैं अमार भरसा ए बड़ भरसा मोर चित्ते निरंतर। देखो, वृंदावन दास ठाकुर भी अपने गुरु को कंफर्म कर रहे हैं कि मेरे गुरु, मैं निश्चिंत हूँ कि मैं जिसको अपना गुरु कह रहा हूँ, जिसके प्रति मैं इतना समर्पित हूँ, जिसके लिए मेरे प्राण निकलने को है, जिसके लिए मैं मक्खन की तरह पिघल जाता हूँ, जो मेरा सब कुछ है, जिन पे मेरा जीवन समर्पित होता है, जिनको मैं भगवान से नेक्स्ट अपना सब कुछ समझता हूँ, वो जो है जिनको मैं गुरु समझता हूँ, उस गुरु का भगवान परम भगवान है। ये बात कंफर्म होनी चाहिए। यही अगर हम कर लेना तो इस कलयुग में सारी समस्याएं ख़त्म हो जाए, हर इंसान, हर व्यक्ति एक सही पाथ पे चल जाए। हम बस गुरु तो समझ जाते हैं, हम शास्त्रों से सुनते हैं गुरु को बहुत सम्मान देना है, गुरु पूजनीय, गुरु भगवान के समान है। पर ये सब तब हो सकता है जब उस गुरु का सब कुछ परम भगवान है। ठीक है, तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बार बार बोलते हैं। आगे भी वो एक भजन आता है कि ए बड़ भरसा मोर कुलेर ठाकुर तुम्हें, कि हे भगवान, जिस कुल में मैं हूँ उस कुल के ठाकुर आप हो। ठीक है, और अमार प्रभु गौर नित्यानंद राय। ठीक है, मेरे प्रभु के प्रभु जो है गौरांग महाप्रभु हैं। तो ओके, आगे की लाइन बहुत डीप है, मैं नहीं बोलूँगी, फिर कभी आएगी ये लाइन। संसार पार हड़ा भक्ति रे सागरे, संसार के पार भक्ति का सागर है। ये डूबी बे इस सागर में वही डूबता है, वही इंजॉय करता है। भक्ति के सागर में वही गोते लगाता है, लहरों से ऊपर आना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर आना, फिर नीचे जाना। इंजॉय इस सागर में वही करता है जे भजे निताई चांदेर, जो निताई चांद को भजता है। जया जया नित्यानंद अगतिर बंधु, हे नित्यानंद प्रभु अगति, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसकी कोई मूवमेंट नहीं है, जिसकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, जो जहाँ से तहाँ कितनी योनियों से पड़ा हुआ है, उसकी भी गति आप हो नित्यानंद प्रभु। आप ही उसके बंधु हो। आप सदैव इसी कार्य में लगे रहते हो कि किस तरह जीव भगवान की भक्ति आरंभ करे। आप सदैव ऐसे ही कार्यों में लगे रहते हो। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु की जय जय जय। जो अगतिर बंधु, जो जिनकी गति रुकी हुई है, उनके भी बंधु, उनकी वेलविशर आप हो। त्रिभुवन अद्वितीय कारुण्य सिंधु, आपके अलावा करुणा सिंधु और कौन है इस तीनों भुवन में। जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु को सेवा विग्रह कहते हैं। सेवा विग्रह मतलब सेवा की कोई मूर्ति है तो नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि भक्ति क्या होती है। हम भगवान के भक्त हैं और एक भक्त का सब कुछ भगवान है, पर कनेक्शन होगा कैसे? ये कनेक्शन तब होगा जब भगवान की सेवा करेंगे। तो भगवान की सेवा कैसे होती है? ये नित्यानंद प्रभु करके दिखाते हैं। कैसे? क्योंकि नित्यानंद प्रभु सेवा विग्रह है। भगवान की शैया, भगवान का खट्टा, भगवान की
चप्पल, भगवान का छत्र, भगवान के कपड़े, भगवान के अलंकार, भगवान के आभूषण, भगवान का सब कुछ, सिंहासन, सब कुछ, यहाँ तक कि गरुण जी जो भगवान जिस पर विराजित होते हैं, वो वाहन भी नित्यानंद प्रभु, ये सब नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु के सब भगवान ने अपने आप को विस्तृत कर रखा है। नित्यानंद प्रभु इतने रूप में भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए सेवा विग्रह। और तो और भगवान का धाम, जो भगवान का धाम है ना, धाम, वो जो है वो भी नित्यानंद प्रभु। ठीक है, भगवान जिस जमीन पर चलते हैं वो ज़मीन, वो भी नित्यानंद प्रभु है। हर चीज़ मतलब बिछ जाना किसी के लिए, पड़ जाना, कुछ भी करने को राज़ी है। हर कार्य नित्यानंद प्रभु को करना है, हर कार्य। नित्यानंद प्रभु भगवान की परम भक्त हैं। तो नित्यानंद प्रभु, ठीक है, एक छोटी सी लाइन एक्स्ट्रा जा रही है, प्लीज़ बोलने दो, रह जाएगी। जो आप लोग ये सोच सुनते हो ना, कृष्ण भगवान गोवर्धन जी गए, वहाँ से वापस आ जाते हैं, गैया चराने के लिए वहाँ जाते हैं, मतलब मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, जहाँ हम गाड़ियों से पहुँचते हैं, इतनी दूर दूर है। भगवान के टाइम वहाँ पे तो उस टाइम भगवान पैदल चलते थे, वो भी नंगे पाँव चलते थे। इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो जाता था? गोपियाँ घर भी आ जाती थी वापस, इतनी दूर दूर गोवर्धन तक भी पहुँच जाती थी, इतने समय वहाँ टाइम भी स्पेंड करती थी, वापस भी आ जाती थी। नंद गाँव कहाँ, सब कुछ इतना दूर 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 दूर, ब्रज इतना बड़ा है, भगवान कहाँ से कहाँ कैसे पहुँच जाते थे? तो आप कहोगे भगवान लीलाओं में अपनी ऐश्वर्य इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब शक्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उड़ के वो ऐसे थे। नो, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो लीलाएं करने में मज़ा कैसे आता? अरे बाबा, राधा रानी, गोपियों, ब्रजवासियों को तो पता ही नहीं कृष्ण भगवान है, ठीक है, और ना उनको ये पता है कि हम कोई भगवान की शक्तियाँ हैं। सब, हर कोई अपने को नॉर्मल महसूस करता है। ये भगवान, जैसे हम लोग भूले हुए ना भगवान को, ऐसे ही जब भगवान अपनी लीलाएं करते ना, तो भगवान ऐसा शक्ति देते योग माया को कि कहते हैं मुझे भी और मेरे सबको, सारे वासियों को, ब्रजवासियों को, सबको भुला दो कि मैं भगवान हूँ। हम लोग भगवान को भूल के भूले हुए हैं, मतलब हम तो भगवान को भूले हुए हैं, पर वहाँ पे भगवान जानबूझ के भूलते हैं ताकि लीलाएं अच्छी हो। तो इसलिए भगवान कोई शक्ति इस्तेमाल नहीं करते जब धाम में होते हैं, जब लीलाएं कर रहे होते हैं। तो फिर भगवान इस दूर दूर कैसे पहुँचते हैं? क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है वो धाम के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। भगवान का धाम एक लोटस कमल की तरह होता है। तो भगवान को जब जाना होता है कहीं दूर, तो वो लोटस श्रिंक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो वो दोनों सारी जगह क्या होती है, पास आ जाती हैं। और जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब भगवान अपने अपने स्थान पे पहुंच जाते हैं और कोई ना पहुंचे, तो वापस वो लोटस खुल जाता है और सारी जगह फिर से दूर हो जाती है। तो ऐसे भगवान जो है नित्यानंद प्रभु कमल के रूप में, धाम के रूप में अपने आप को श्रिंक करते हैं, तो रास्ते छोटे हो जाते हैं, और जब अपने आप को ओपन करते हैं तो रास्ते बड़े हो जाते हैं। समझे? तो भगवान को ऐसा लग रहा है वो चल के जा रहे हैं, पर नित्यानंद प्रभु रास्ते छोटे कर देते हैं। तो ये है नित्यानंद प्रभु सेवा विग्रह। तो जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद, दान देह हृदय तुम्हार पद द्वंद्व। आपके चरण ही है जो हृदय में भक्ति को दान देते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु, आपके चरण सदैव मेरे हृदय में स्थापित कर दो, अपने चरण मुझे दे दो। श्री चैतन्य नित्यानंद चांद पहु जान। गौरांग महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को अपना प्रभु, अपना सब कुछ जानकर श्री वृंदावन दास ठाकुर और उनकी दासी अनुदासी तछु पदु युगे गान, कुछ पद युग पे उनके चरणों में उनके गुणों का गान कर रही है। ठीक है, तो ये सब था। एक लास्ट और, नित्यानंद प्रभु को चांद क्यों बोलते हैं? हाँ, गौरांग महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को चांद क्यों बोलते हैं, मतलब चांद क्यों बोलते हैं?
गुरु को चाँद इसलिए बोला गया, नित्यानंद प्रभु को चाँद इसलिए बोला गया है कि भगवान जो है सूर्य है। हाँ, सूर्य को हम नहीं देख सकते। सूर्य जब तेज होता है, भगवान जब तेज अपने पूर्ण रूप में होते हैं, पूर्ण रूप में चमकते सूरज, तो हम भगवान के गुण नहीं देख सकते। पर शाम के समय जब सब ठंडा हो जाता है तो सूर्य सामने होता है और चाँद निकल जाता है। तो चाँद जब आता है ना तो सूर्य ठंडा हो जाता है, ठीक है। उस समय में हम सूरज को बड़े आराम से, बड़े प्यार से निहार सकते हैं। इसलिए गुरु यानी नित्यानंद प्रभु चाँद की भांति है, जो भगवान के गुण जो है हम उसको देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। पर नित्यानंद प्रभु एक जीव की जीवन में ऐसी स्थिति बना देते हैं, उसकी स्थिति को ऐसा ठंडा शीतल कर देते हैं कि वो भगवान को, उस सूरज के दर्शन कर सकता है इन्हीं नेत्रों से, ठीक है। सारी स्थिति बदल देते हैं, सब शीतल ही शीतल कर देते हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु है, इसलिए नित्यानंद प्रभु को चाँद कहते हैं, ठीक है। नित्यानंद चाँद। तो हे नित्यानंद चाँद, हृदय में आओ और भक्ति की चांदनी बिखेर दो, हमें खूब भक्ति दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।